अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर आप लोगों की ग्रामर जो है उसको हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ग्रामर है, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पॉलीमर वालों की है, तफसीर अदब है, इंटरमीडिएट की है और ये सेकंड ईयर की है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप ये देखें तो मारूज़ी इंशाइया कवायदो इंशावी है, ठीक है। और ये प्रोफेसर डॉक्टर आमना जाफरी की बुक है, ठीक है। और ये फेडरल बोर्ड के निसाब के हिसाब से जो है वो इस ग्रामर को तैयार किया गया है। तो चलें, अब आप लोगों ने इस ग्रामर के अंदर जो है वो जाना है पेज नंबर 505 के ऊपर, ठीक है। जहाँ से जो है वो हरूफ के बारे में मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। आपको ना हरूफ के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हरूफ का इस्तेमाल अभी हम शुरू करते हैं। हर्फ एक अकेला कुछ भी नहीं होता, अकेले कतरे की कोई भी हैसियत नहीं होती, ठीक है। जब ये कतरा समंदर में शामिल होता है फिर इसकी कुव्वत और ताकत का एहसास होता है। इसी तरह जब हर्फ लफ्ज़ों के समंदर में गिरता है इसके मायनियों मफाहिम की लहरें उठती हैं। हर्फ के बगैर इसम और फ़ेल भी नातमाम और अधूरे हैं। हरूफ की कई इकसाम हैं जिनमें से चंद की एग्जाम्पल दी गई हैं। तो यहाँ पे सिंपल ही आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक हर्फ हो सिर्फ, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो इस, फिर लिखा हो खाली का, ठीक है, तो इनका अलहदा जो है वो कोई भी मतलब नहीं होता जब तक इनके साथ दूसरे अल्फाज या हर्फ जो है वो नहीं मिलते। जब दूसरे हर्फ मिलते हैं तो इनके साथ क्या होता है, इनके मायने बढ़ते जाते हैं, ये अपना कोई ना कोई वजूद रखते हैं। उसके बाद इन्होंने नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के हर्फ हैं या हरूफ आप कह लें, उनकी मिसालें दी हुई हैं कि कौन कौन से हरूफ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर है जी हमारे पास हरूफ रब्त, हरूफ अतफ़, हरूफ इजाफ़त, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ शर्त, हरूफ निदा, हरूफ तासिब, हरूफ इंबिसात, हरूफ तंबिया, हरूफ ताकीद, हरूफ तशबिया, हरूफ तहसीन, हरूफ इस्ताजाबिया, हरूफ तहकीर, हरूफ इल्लत, हरूफ बयां, हरूफ ईजाब, हरूफ तखसीस, हरूफ शमसी, हरूफ मुकत्तयात। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा मुकत्तयात का। अब ये इन्होंने जो है वो कोई हमें 20 इकसाम जो हैं वो हरूफ की दे दी हैं और हमने एक एक करके इन सबको जो है वो स्टडी करना है कि किस हरूफ का या किस हर्फ का क्या मतलब होता है, ठीक है। हरूफ रब्त है पहले हमारे पास, जो वो हर्फ जो किसी इसम, चीज़ या सिफ्त का फ़ेल के साथ ताल्लुक़ पैदा करे हरूफ रब्त कहलाता है। मसलन मैं, से, पर, को, तक, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सिवा, अलावा वगैरह, ये सारे क्या कहलाते हैं, हरूफ रब्त कहलाते हैं। हरूफ अतफ़, हरूफ अतफ़ हमारे पास क्या है कि वो हरूफ जो दो इसमों को मिलाकर जुमलों को बनाता है, ठीक है। यानी दो इसमों और दो जुमलों को वो आपस में मिलाता है। पहले आने वाला इसम जुमला मातूफ अलय और दूसरा बाद में आने वाला इसम या जुमला मातूफ कहलाता है। मसलन और, वाव, फिर, कर, के, ये वाले जो होते हैं, ठीक है। हरूफ इजाफ़त, वो हरूफ जो दो कलमों या इसमों में ताल्लुक़ ज़ाहिर करें। पहले कलमे को मज़ाफ़े इलैया और दूसरे कलमे को मज़ाफ़ कहा जाता है। मसलन इसकी क्या क्या है, का, की, के वगैरह जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हरूफ इस्तिफ़हाम, ठीक है। वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन कौन, क्या, क्यों, कैसे, यानी कि जिसे हम क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। देन है जी हरूफ शर्त। हरूफ शर्त का आपको सबसे पता नाम से ही चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगी, कोई ना कोई शर्त रखी गई होगी। जैसे कि चूँकि का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब के, बल के, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास हरूफ शर्त होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास हरूफ निदा, वो जो पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन अरे, अबे, ओ जी, अरे हाँ वगैरह, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, हरूफ निदा। उसके बाद है जी हरूफ तासिफ, वो हरूफ जो इजहार अफसोस के लिए बोले जाएं, मसलन सदा, अफसोस, हाय, हैफ, उफ, ये सारे जो हैं वो किसके लिए होते हैं, हमारे पास हरूफ
तासिफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन चंद कुछ हरूफों की जो है वो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।